वेलकम टू माय चैनल। आज हम राणा सांगा के युद्ध पढ़ेंगे। राणा सांगा ने जितने भी युद्ध लड़े थे उन सबको हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो राणा सांगा के युद्धों की ट्रिक क्या है? कब्जी बैक, क ब जी ई, ये ऐसा पढ़ना है, कब्जी। और बी के क्या पढ़ेंगे? बैक, यानी इसको पढ़ना क्या है अपन को? कब्जी बैक पढ़ना है। क ब और ये जी हो जाएगा कब्जी, और बी के को क्या पढ़ेंगे? बैक पढ़ेंगे। अब देखो इस के का मतलब क्या हो जाएगा? के का मतलब हो जाएगा खातोली का युद्ध। इस के का मतलब क्या हो जाएगा? खातोली। और बी का मतलब क्या हो जाएगा? बाड़ी। और जी का मतलब गागरोन। और ई का मतलब ईडर। और इस वाले बी का मतलब बयाना। और इस के का मतलब खानवा। तो देखो ये राणा सांगा के युद्ध है। खातोली, के का मतलब खातोली, बी का मतलब बाड़ी, जी का मतलब गागरोन, ई का मतलब ईडर, बी का मतलब बयाना और के का मतलब खानवा। सबसे पहले खातोली का, ये क्रम के हिसाब से ही है। सबसे पहले यानी 1517 के अंदर खातोली, 18 के अंदर बाड़ी का युद्ध, 1518 में बाड़ी का युद्ध, 1519 में गागरोन का युद्ध और 1520 में ईडर का युद्ध। और ये दोनों बैक वाले, ये बयाना का युद्ध 1527 के अंदर है और खानवा का भी 1527 के अंदर है। ये बिल्कुल सीक्वेंस है। 1517, 18, 19, 20 और ये दोनों 27 के अंदर है। यानी बी और के बैक वाले है ना, यानी बयाना और खानवा, ये दोनों युद्ध कब हुए थे? 1527 के अंदर हुए थे। तो सीक्वेंस पूछे तो भी यही याद रखना अपन को, कब्जी ही याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर देखो क का मतलब पहला युद्ध कौन सा है? खातोली का युद्ध। खातोली का युद्ध कब हुआ था? 1517 से याद रखना है। 17, 18, 19, 20 याद रखना है। तो 1517 के अंदर खातोली का युद्ध हुआ था। खातोली कहाँ पर है? अभी कोटा के अंदर है। यानी खातोली कहाँ पे है? वर्तमान में कोटा के अंदर है। अब खातोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो ये राणा सांगा और दिल्ली के इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो दिल्ली का इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा की क्या हुई थी? विजय हुई थी। राणा सांगा इसमें जीते थे और इब्राहिम लोदी इसमें क्या हो गया था? हार गया था। उसके बाद क ब पे कौन सा युद्ध आ जाएगा? बाड़ी का युद्ध। कब हुआ था? 17 के बाद 18, यानी 1518 के अंदर हुआ था बाड़ी का युद्ध। बाड़ी कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। और ये युद्ध भी किन किन के मध्य हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसमें भी इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और राणा सांगा को क्या हुई थी? जीत हुई थी, उन्हें इनकी विजय हुई थी। यानी इस युद्ध को भी राणा सांगा ने ही जीता था। यानी खातोली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध, ये दोनों युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इनमें दोनों युद्धों के अंदर राणा सांगा की जीत हुई थी। उसके बाद एक जी, जी के अंदर गागरोन का युद्ध। जी का मतलब गागरोन का युद्ध। और ये कब हुआ था? 1518 के बाद 19। ये कब हुआ था? 1519 के अंदर हुआ था। और गागरोन कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़ के अंदर है। ये युद्ध राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के मध्य हुआ था, जो मालवा के है। महमूद खिलजी सेकंड कहाँ के है? मालवा के। यानी राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के मध्य हुआ था और इस युद्ध को भी राणा सांगा जीत गए थे। तो इसको भी राणा मतलब ये युद्ध भी राणा सांगा ने क्या कर लिया था? पीछे कर लिया था। राणा सांगा ही जीते थे इस युद्ध को। उसके बाद देखो 1500 मतलब कब? जी ई के अंदर कौन सा हो जाएगा? ईडर का युद्ध हो जाएगा। ईडर का युद्ध ये कब हुआ था? 1520 के अंदर हुआ था। देखो सीक्वेंस से याद रखना, कब्जी वाला 1517, 18, 19, 20। 20 में कौन सा युद्ध हुआ था? ईडर का युद्ध हुआ था। और ईडर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था राणा सांगा और मुजफ्फर शाह सेकंड के मध्य हुआ था। तो राणा सांगा और मुजफ्फर शाह सेकंड के मध्य हुआ था और इस युद्ध को भी कौन जीते थे? मतलब राणा सांगा जीते थे। यानी जितने भी युद्ध है कब्जे वाले, ये सारे युद्ध किसने जीते थे? राणा सांगा ने जीते थे। इसके बाद देखो के का मतलब खातोली, बी का मतलब बाड़ी, जी का मतलब गागरोन, ई का मतलब ईडर। उसके बाद बैक। अब इस बी का मतलब क्या हो जाएगा? बी का मतलब बयाना का युद्ध। और बयाना कहाँ पे है? बयाना भरतपुर के अंदर है। ये बयाना का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 16 फरवरी 1527 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 को हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। तो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था और इस युद्ध के अंदर राणा सांगा की विजय हुई थी। यानी बाबर की सेना मतलब इस युद्ध में हार गई थी और इसमें कौन जीता था? राणा सांगा जीते थे। यानी बयाना का युद्ध कौन जीता था? राणा सांगा जीत गए थे। उसके बाद देखो कब हुआ था? ये 16 फरवरी 1527। ये बी और के वाले 1527 की युद्ध है और इसकी डेट क्या थी? 16 फरवरी 1527 थी बयाना का युद्ध। बयाना कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है।
उसके बाद बी के पे कौन सा युद्ध आ जाएगा? खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध है ना, ये कब हुआ था? तो देखो याद करने का तरीका, 1 महीने के अंदर ही हुआ है। तो ये देखो 1527, मतलब सन तो सेम ही है। अब देखो 16 के बाद क्या आता है? 17, और फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च। यानी इसके अंदर एक जोड़ दो आप, 16 के आगे 17 जाएगा, +1 किया, और फरवरी के आगे कौन सा महीना आता है? मार्च। यानी 1 महीने के अंदर हो गया। 1 महीने पहले कौन सा युद्ध हुआ था? बयाना का युद्ध हुआ था। और बयाना का युद्ध यहाँ पे बाबर की सेना, यानी बाबर हार गया था बयाना का युद्ध। इस वजह से 1 महीने मतलब तैयारी करी अच्छे से, और उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। और इस खानवा के युद्ध के लिए बोलते हैं, मतलब ये भी, मतलब जो खानवा का युद्ध है ना, ये भी सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। देखो 17 मार्च 1527 के अंदर हुआ था खानवा का युद्ध। ये राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, बोला था कि मतलब जिहाद के लिए ही लड़ो। मतलब इसके जो सेना थे उनको पता था कि पहले पहले युद्ध के अंदर सांगा ने उनको अच्छे से, मतलब युद्ध बहुत, मतलब ना खतरनाक तरीके से हुआ था कि सब डर गए थे सांगा से, तो युद्ध लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो बाबर ने जिहाद का नारा लगाया, मतलब जिहाद का नारा लगाया था खानवा के युद्ध में। और खान मतलब इस बाबर ने यहाँ पर ये तोप वगैरह का भी यूज किया था। तो तोप वगैरह का यूज किया था, इस वजह से इस युद्ध को कौन जीत गए थे? बाबर जीत गए थे। तो कब हुआ था ये? मतलब 17 मार्च 1527 के अंदर हुआ था खानवा का युद्ध। तो देखो वापस एक बार सारे युद्ध देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। कब्जी वाला होता, के का मतलब खातौली का युद्ध, ब का मतलब बाड़ी का युद्ध, और जी का मतलब घाघरोन का युद्ध, ई का मतलब ईडर का युद्ध। शुरू मतलब कब ये खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517। और बाड़ी का युद्ध 1518। और ये कागरोन का युद्ध 1519। और ईडर का युद्ध कब हुआ था? 1520 के अंदर हुआ था। उसके बाद बैक ये हुआ था 16 फरवरी 1527 के अंदर, बयाना का युद्ध हुआ था। और 17 मार्च 1527 के अंदर किसका युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। यह राणा सांगा का युद्ध हमने सीक्वेंस से पढ़ा है, और सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है मिलान वगैरह वाला, उसके अंदर ये सारे मतलब इजी वे में अपन को याद रह सकते हैं। थैंक यू।